सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज बात करेंगे जहां पे एक तरफ ये बता जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, जहां पे पेट्रोल पंपों में भी पेट्रोल के डीजल की क्राइसिस है। क्या ये नहीं लगता कि भारत सरकार की एक बड़ी साजिश इसमें है? रेट बढ़ाने की इसमें साजिश है। क्या एनजीटी कानून से डीजल बढ़ेगा या घटेगा? जिस तरह का एनजीटी का कानून है कि 10 साल पुराना वाहन और ट्रैक्टर वो नहीं चलेंगे। एनसीआर से हर रोज कई हजार गाड़ियां एनसीआर के बाहर जाती है। वे उन क्षेत्रों में जाती है जहां पे गाड़ियों का चलन कम है। क्या भारत सरकार की यह पॉलिसी है कि पूरे देश में गाड़ियां जाएं और डीजल वहां इस्तेमाल होगा? क्या उससे डीजल की खपत कम होगी या बढ़ेगी? हमने बार बार ये कहा कि भारत सरकार बड़ी कंपनी के लिए काम कर रही है। भारत सरकार कार कंपनियों के लिए काम कर रही है। भाई, अगर आपको डीजल की खपत कम करनी है तो आप एनजीटी कानून हटा दो। हमारे पास में एक गाड़ी है, वह पूरी 28 साल उस गाड़ी को हो गए, वह आज भी चल रही है। और अगर एनजीटी का कानून मानना जाए तो वह गाड़ी तो आज से करीब 18 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। और बहुत सी इस तरह की गाड़ियां ट्रैक्टर हैं जो आज भी उसी पैटर्न पे चले हुए हैं। लेकिन क्या कानून में बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए ये कानून बनाए गए हैं कि गाड़ियों की बिक्री होगी, डीजल की पेट्रोल की यहां पे बिक्री होगी? एक तरफ आप कह रहे कि यहाँ पर डीजल कम है, पेट्रोल कम है, उसकी खपत कम करो। जब गाड़ी ले ली तो गाड़ी तो चलेगी। आप गाड़ी को जिस तरह से पूरे देश में बढ़वा रहे हो, जिसको जरूरत भी नहीं है वो भी गाड़ी ले रहा है। क्या जनता का पैसा एक लूट का वो बन गया है? आज एक का घर में कहीं कहीं गाड़ियां यहाँ पे है, गाड़ी बेशुमार हो रही। ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर खत्म होगा फिर ट्रैक्टर दिया जाएगा। ये कानून हटना चाहिए। भारत सरकार सचेत हो, नहीं तो देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश का उद्योगपति, देश का जो छोटा उद्योगपति है वो, देश का दुकानदार, ये फिर सड़कों पर आएगा। किसान तो सड़कों पे है ही। आप बहुत देर तक उसको दबा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। वो आवाज, आप वो चिंगारी है, उसको आप दबा नहीं सकते। जिस तरह से निर्दोष लोगों को आप जेल भेज रहे हो, उनके घर तोड़ रहे हो, आप ये काम बिल्कुल बंद करें, क्योंकि जनता जाग गई है। आपने देखा होगा कि एक नई पार्टियां बनेगी, क्योंकि ये नौजवान का गुस्सा है। ये जो देश में नौजवान है जो बेरोजगार हैं, ये उसका गुस्सा है। आप उसको रोजगार दे नहीं सकते, वो करेगा क्या? जनसंख्या पर नियंत्रण आपका है नहीं। ये भीड़ करेगी क्या? ये भीड़ बगावत करेगी। वो दिन दूर नहीं कि जो आसपास के देशों में हमारा जो जिस तरह की इमेज हुई है बाहर, मतलब अवार्ड लेके और कह रहे कि हमको अवार्ड मिल रहे, क्या ये प्री प्लान है या इत्तेफाक है? जब कोई किसी के वहां पर जाता है तो उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देता है, आप उसका प्रचार कर रहे हो। हमारे देश में बेरोजगारी है, उनको रोजगार चाहिए, किसानों को उसके फसलों के दाम चाहिए, बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। उस पर सरकारें काम करें, नहीं तो सरकारों को आंदोलन देखने पड़ेंगे। और फिर बड़े आंदोलन की एक जरूरत है देश में, फिर बड़ा आंदोलन देश में होगा। उसके लिए भारत सरकार तैयार रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैपल्स गर्ल्स कॉलेज, कांदला रोड, बुढ़ाना, आपके सपनों की सही शुरुआत।